आज फिर मैं एक राक्षसी एंड कुर्ता की कहानी लेकर के आपके सामने आई हूँ। इसका नाम है अस्मिता झा। बिहार के रहने वाली हैं। इनके पति का नाम है सोनू झा। बताना चाहूँगी, ये महिला की शादी तय होती है। शादी तय होने के बाद इसके पापा कहते हैं कि लड़का कुछ करता नहीं है, लड़का बिल्कुल खाली हाथ है और मैं 2-4 बीघा खेती पे शादी नहीं करूँगा। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन 2 महीने बाद अपनी मम्मी के पास रोते हुए जाती है कि मैं तो शादी सिर्फ और सिर्फ सोनू झा से ही करूँगी और किसी से नहीं करूँगी। अब बताइए, अब माँ को अपनी बेटी के आंसुओं को देख करके फिर क्या होता है, माँ तो हार जाती है। माँ कहती बेटा वहाँ सुखी नहीं रहोगी, वहाँ पे 2-3 बीघा खेती है और एकमात्र ससुर है, सास घर चलाने के लिए है नहीं, घर में घर बुजुर्ग नहीं होती है तो घर चलता नहीं है। चाहे जितनी भी घटिया सास हो, लेकिन घर बना के सास ही रखती है। और 2 बीघा खेती में तुमको क्या खाएगा, क्या पहनाएगा, नंगा आदमी है। तो ये कहती हैं मैं मर जाऊंगी, अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगी। उधर से फिर फोन करके पूछते हैं इसके पापा सोनू झा से कि शादी नहीं होगा तो मर जाओगे। तो वो कहता हाँ पापा, अगर शादी नहीं होगी इससे अस्मिता से तो मैं मर जाऊंगा। भाई दोनों लोग देखते हैं ऐसा तो शादी कर देते हैं। तुरंत शादी के 2 साल बाद एक लड़की पैदा होती है, उसके 2 साल बाद एक लड़का पैदा होता है। अब सोनू झा बढ़िया से ऑटो चलाता है और ऑटो चलाते चलाते आराम से घर का खर्चा चलता है। तब बच्चे हो जाते हैं 3-3 साल के, बेटी हो जाती है 3 साल की, बेटा हो जाता है 1 साल का। अब बेटी का एडमिशन कराना था, बेटी को कुछ आता जाता नहीं था, तो टीचर ने कहा होगा कि भाई कुछ घर में पढ़ा लो। तो रिक्शा चालक ये अस्मिता का पति गांव में रिक्शा लेके जा रहा था, तो उसको एक लड़का मिलता है। वो लड़का था हरिओम झा। हरिओम झा क्या करता था, सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, पढ़ाई भी करता था, साथ साथ गांव के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। अपना खुद का खर्चा वो लड़का इतना टैलेंटेड था, खुद ही निकालता था। कहते नहीं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, जिसकी मौत आती है ना तो गीदड़ शहर की तरफ भागता है। अगर हमें ठोकर लगनी होती है ना तो हम पत्थरों में अपने पैर को लेके चले जाते हैं। कहते होनी तो हो के रहती है। इतना बढ़िया लड़का, पढ़ता है, लिखता है, टैलेंटेड है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर देता है, आके घर में ट्यूशन पढ़ाता है। तो हरिओम ने कहा ठीक है भैया, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरिओम पढ़ाने जाने लगता है। 500 रुपये पे बात फिक्स होती है। 500 रुपये में वो पढ़ाने जाना शुरू कर देता है। संडे सैटरडे नहीं जाता है, मंडे टू फ्राइडे जाता है। अब धीरे धीरे ये तो ऑटो लेके चला जाता है। अब अस्मिता अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाती हैं। अब ऐसे करके 1 महीने तक तो सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अस्मिता की आंखें मिल गई उससे, हरिओम से। अब आंखें मिलते ही अपना जो संस्कार थे, जो शादीशुदा था, जो जिस पति के नाम से सिंदूर लगा रखा था, जो रो रही थी मम्मी से कि इसके बिना मर जाऊंगी, वो सारे संस्कार को इन्होंने बेच दिया। अब इनके दिल में समा गया कौन? हरिओम झा। अब हरिओम झा से अच्छा इनको कोई लगता ही नहीं था। हरिओम झा का वार्ड देखना, हरिओम झा का नंबर ले लेना, हरिओम झा का चैटिंग करना, हरिओम झा से वीडियो कॉल करना, ये सारी बातें बाहर छप्पर के नीचे ससुर बैठा देख रहा था। ससुर देखो, कोई ससुर बुढ़ा हो जाता है तो उसको मूर्ख मत समझना। वो पता जिसमें तुम पढ़ते हो ना, उसके वो ससुर प्रिंसिपल रहते हैं। वो जो तुम करके आ रही हो ना, वो सब कर चुके हैं पहले। ससुर से छुपा पाओगी? तुम्हारी हरिओम झा से आंखें चार हुई, तुम हरिओम झा से दिन रात चैटिंग करती हो, तुम रात गुनगुनाती हो, गाने प्यार भरी गुनगुनाती हो, सब ससुर समझ रहा था। लेकिन अब करता क्या, देखो ससुर बेचारे को घर चलाना होता है। सोचते मैं तो बुढ़ा हूँ, मर के चला जाऊंगा, अभी अगर इसको कुछ कहता हूँ तो ये भाग जाएगी, मेरे बेटे की जिंदगी नष्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे जवान है, अभी बुढ़ी होगी, थोड़ा संभल जाएगी। ऐसे करके ससुर अपना सीने पे सांप लुटवाता रहा और अपना दर्द सहता रहा कि बेटे को धोखा दे रही। अरे इतना तक ये लोग गिर गए कि एक दिन ससुर ने तो रंगे हाथ पकड़ लिया। अब ससुर के हाथ पैर जोड़ने लगी। ससुर ने कहा देख तू सुधर जा, तू बिटिया है हमारी, जैसे मेरी बिटिया गलती करती तो मैं माफ करता कि नहीं करता, चल तुझे भी कर दिया, अब तू अपना घर संभाल। इन सब चीज़ों से कभी किसी की जिंदगी नहीं बनी है। अगर आप कांटे पे पैर रखो तो कुछ खून निकलेगा, और तुम जो कर रही हो तो तुम कांटे पे पैर रख रही हो, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। मान गई। उसके बाद दोबारा 2 महीने बाद फिर
उसको सोनू झा रिक्शा लेके आ गया, अपना 15 किलोमीटर दूर, गांव से दूर चलाता था रिक्शा। वो आ गया, उसने देखा इन दोनों को गंदी हरकत करते हुए, नैन मटक्का करते हुए, जैसे छती बिछती एकदम बिल्कुल नग्न अवस्था में। अब उसका तो पारा गर्म हो गया, उसने इतना मारा और उसको भी मारा, उसको भगा दिया। अब तो ट्यूशन टीचर चला गया, अब तो कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते लागी नाही छूटे राम। जब होटल का खाना अच्छा लगने लगता है ना, तो घर की दाल अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह से औरत होती है। अगर खसम की नैन मटक्की अच्छी लगने लगती है ना, खसम से बातें चार अखियां चार अच्छी लगती है ना, तो फिर पति सुहाता नहीं है, तो घर के बच्चे भी नहीं सुहाते, घर का ससुर भी नहीं सुहाता, घर में कोई अच्छा नहीं लगता है। अब इसको, इस अस्मिता को, इसका जो पति था हरिओम सोनू झा, अब उसको जहर लगने लगा एकदम का, मतलब जैसे नाग। क्या करें, इसको मार डाले जैसे, मतलब कि देख के उसको इतना पारा गर्म होता, एकदम बिल्कुल नाखून से लगता, सर पे जाके छूता। इतना परेशान हो जाती, क्या करे, कहाँ चली जाए, इस आदमी को देखना ना पड़े, क्योंकि अपना जो दिल का दिलरुबा चला गया था ना, मार दिया था ना उसको। अब इसने अब ये लोग क्या करते, रात में दिन में सब चैटिंग करते। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे करके ये लोग फिर मिलने आने लगे। जैसे वो रिक्शा लेके जाता, ससुर खेतों पे जाता अपना घास वगैरह लाने, भैंस भी थी गाय भी थी, वैसे तुरंत के तुरंत हरिओम घर पे आ जाता। ये अपना एक दिन अपना आया घर पे, रिक्शा लेके चला गया, रिक्शा पंचर हो गया होगा, जो भी हो गया वो भगवान जाने। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ था, ये सारी वाकयात होने के बाद जो इसका रिक्शा चालक पति था वो दारू पीने लगा था, और दारू पी के इनको ना गाली भी देता, मतलब बहुत बेकार उसकी हालत हो गई थी। कमाना तो देखो उसको पड़ता, चाहे दारू पीवे, चाहे बीबी प्यार करे चाहे ना करे, चाहे बच्चे सही रहे चाहे ना रहे, ले तो कमाना तो पड़ेगा। कमाने नहीं जाओगे तो दुनिया तुमको और हंसेगी कि इतना तू अच्छा होता तो पत्नी ऐसा क्यों करती, कमा तो रहा नहीं है। तो वो गम में पूरी रात दारू पीता, पूरी रात चिल्लाता चीखता पूरे, और उसके बाद दिन में कमाने जाता, ऐसे सूखता चला जा रहा था, कांटा होता चला जा रहा था। उसके बाद एक दिन देखा कि अपना नहीं मन किया, चला आया। आते ही क्या देखता है, अस्मिता रानी, अब कुंडी लगाना भूल गई थी, अस्मिता रानी और हरिओम राजा अपना लगे पड़े हैं। जैसे इसने देखा, इसका इतना हाल खराब हुआ, इतना हाल खराब हुआ, इसने आओ देखा ना ताओ देखा, उठा करके, मतलब कोई बीच में कोई कोने में इधर उधर डंडा पड़ा हुआ था, और तुरंत के तुरंत पीटना शुरू कर दिया। लेकिन शराबी की औकात कितनी है। अच्छा हाँ, ये दिन भर दारू पी के कहीं पड़ा था और काम कहीं धंधा हुआ नहीं था, ये फिर शाम को जल्दी आ गया था, तो ये रात में अपना आ गया दारू पी करके। ऐसे देखा तो इसका मतलब पारा गर्म हो गया, इसने तुरंत मारना शुरू किया, जूतों से, लातों से, घूंसों से। बस मात्र 10 सेकंड तक अस्मिता ने देखा कि मेरे आशिक राजा को मेरा पति मार रहा है। तुरंत अस्मिता ने उठाया डंडा, सरिया उठाया, लोहे की राड उठाया, इतना मारा अपने पति को, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। अच्छा, इसने ये प्लानिंग बना रखी थी, उस दिन तो उसे मरना ही था। देखो, दोनों बच्चों को सुबह ही मैके भेज देती है और अपने ससुर को लेकर के भेजती है। ससुर मैके चला जाता है इनके बच्चों को लेकर के, जाओ बीमार है कोई, लेके दिखा के आओ, बुलाया है। और ये अपना गुटरगू करती है। इन्होंने प्लान बना रखा था कि अगर हरिओम मेरे साथ रहेगा, वो देखेगा तो मुझे मारेगा, तो हम दोनों मिलकर के पटक के मारेंगे और इसको मार देंगे। तो ये पहले से प्लानिंग थी, ठीक है। नहीं तो 2 बच्चों को तुम सुबह ही ससुर को लेके क्यों भेज रही हो, फिर तुम शाम को ही बुला करके क्यों कुंडी खोल के क्यों बैठी हो। कल को कुंडी खोल के नहीं, अगर ये लेटे होते दोनों लोग, तो वो कुंडी खुलवाता, वो दारू पी रखा था, वो लेट जाता पलंग पे, वो कहीं छुप जाता, उसके बाद निकल जाता। लेकिन इनका प्लान था कि कुंडी खोलो और ऐसे रहो, तब वो आएगा तो मारेगा। मतलब बिच्छू का डंक भी तुमको असर करेगा नहीं करेगा, एक बार अगर दया कर देगी, लेकिन ये बिच्छू, ये राक्षसी महिला अगर डंक मारना स्टार्ट कर दे तो ये मान के चलो फिर तुम बच नहीं सकते हो। इनका प्लान सफल हो गया। हरिओम और अस्मिता दोनों मिल करके सोनू को जम के कूटते, पेट पे, जांघों पे, पीठ पे, हड्डी पे, बगली दिमाग पे, मतलब दिमाग में जहाँ नस होती है वहाँ पे, गले पे, कान के नीचे, हर जगह इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि मतलब वो 10 मिनट तक
पटपट पटपट छटपटाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। फिर भी इस डायन को चैन नहीं मिला। ये क्या कह रही है हरिओम से कि क्या पता जी ना जाए रात में यार, होश ना आ जाए। मरे आदमी को उठा के पटकते हैं लोग, तब पटकते हैं और उसके बाद फिर भी इसको चैन नहीं मिला। फिर कहती यार मुझे तसल्ली नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा राक्षसी है, ये जिंदा हो सकता है। उसके बाद दूसरा तार लाया गया, तार को छीला गया, नंगा तार किया गया, दोनों सीने में उंगली में बांधा गया और बोर्ड में लगाया गया, करंट लगाया। आधा घंटा तक जब करंट छुआ रखा था तब जाके इनको तसल्ली हुआ, जब पूरी बॉडी का खून चूस गया। उसके बाद लाश के पास लेटी रही, लाश नीचे पड़ी रही, अपना पलंग पे सो गई। उसके बाद वो अपना चला गया काम करके, जो हरिओम था ट्यूशन टीचर बच्चों का। उसके बाद ये सुबह इन्होंने ड्रामा बना रखा था, तब तक इनके पापा को भी आना था, क्योंकि बच्चों को छोड़ करके बच्चों को लेकर के आना भी था। तब तक 10 बजे तक अपना उनके पापा भी आ जाते हैं, बढ़िया फाट मार के 9 से 10 बजे तक सोती हैं, फिर उठते ही लगती हैं चिल्लाने। बहुत तेज छाती पीटना, बाल उखाड़ना, सिंदूर पोंछ दिया, चूड़ी तोड़ दिया, अपने सर को फोड़ लिया, खून निकाल लिया, और पता नहीं प्लानिंग हो तो नाखून ही लगा लिया हो। अब वहां पे कोई थोड़ी पड़ोसन जा करके घाव देखने लगेगी। तो इस तरह से पुलिस आई, पड़ोसियों ने फोन किया, जैसे बाप आया, बाप ने उसको देखा, पूरा शरीर दागा पड़ा, पूरे शरीर में खून निकल रहा, पूरे शरीर में काली चोटें। समझ गया मार दिया इसने, लेकिन वो करता क्या। उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने पूछा कि भैया ये कैसे मरा, तो बोल रही है भैया हमसे मत पूछो, शराबी कबाबी आदमी के बारे में, कहाँ जाता कहाँ आता, क्या खाता क्या पीता, कौन क्या करता है इसके साथ, हमसे हमें लफड़े में मत डालो। तो पुलिस कहता ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आपका पति मरा है। तो बोले हाँ। पोस्टमार्टम में लाश भेजने से पहले ही डॉक्टर ने बता दिया चेक करके कि इसको करंट भी लगाया गया है, इसको मारा भी गया है, मरने के 10 मिनट बाद करंट लगाया गया है, और करंट के लगाने से पहले इसको पटका गया है, पहले ही बता दिया। तब उसको सख्ती से पकड़ लिया और सब लोगों ने मतलब 3rd डिग्री का चार्ज दिया, जैसे कि पुलिस वगैरह मतलब बायां हाथ अपनाते हैं। उसके बाद अस्मिता रानी और कबूल दिया सारी बातें कि हाँ मेरा प्रेमी था, मैं ननमटक्की थी और मैं अपने प्रेमी के बिना नहीं जी पा रही थी, मेरे मौत के समान जीवन थे, ये बहुत गंदा आदमी था, ये मुझे पसंद नहीं था, ये रिक्शा चलाता था, ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, और जिसके साथ गई थी वो अंबानी का दामाद था। अरे वो तो एकदम 500 रुपये में ट्यूशन पढ़ाता था मैडम जी। तो अब ये बात आप लोग देखिए कि किसी भी औरत पर का भरोसा नहीं कर